स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मुक्ति की आकांक्षा कविता समझ में आ गई होंगी। तो अभी आइए हम लोग इसके कुछ जो प्रश्न हैं उसके ऊपर आलोचना करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पिंजरे के बाहर हवा में किसके जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी? कवि, चिड़िया, बहेलिया या बटोही? तो चिड़िया की जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। पिंजरे से बाहर चिड़िया के पीने के लिए जल स्रोत है, समुद्र, नदी, झरना, सभी है चिड़िया के लिए। बाहर दाने का तोता है का आशय क्या है? बाहर चिड़िया के लिए भरपूर अनाज के दाने हैं। बाहर चिड़िया को दाना मिलना कठिन है। बाहर चिड़िया को दाना बिल्कुल नहीं मिल सकता, या बाहर चिड़िया को दाना मिलना असंभव है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, बाहर चिड़िया को दाना मिलना कठिन है। असंभव नहीं है, वो मिल जाएगा लेकिन बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बाहर सुख सुविधाओं का अभाव और प्राणों तक का खतरा होने पर भी चिड़िया मुक्ति का गाना क्यों गाना चाहेगी? उसे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है, वह सुख सुविधाओं की आदी नहीं है। उसके लिए आज़ादी के सामने सारी सुख सुविधाएं तुच्छ है, उसे गाने में आनंद मिलता है। तो उत्तर होगा नंबर 3, उसके लिए आज़ादी के सामने सारी सुख सुविधाएं तुच्छ है। अभी देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पिंजरे के बाहर की दुनिया को निर्मम क्यों बताया गया है? पिंजरे के बाहर की दुनिया को निर्मम क्यों बताया गया है? क्योंकि पिंजरे के बाहर क्या है, जो धरती है वो बहुत ही विशाल है। उसमें कहीं अगर खो भी जाएगी, गायब भी हो जाएगी, तो उसके बारे में किसी को भी पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी बात तो यह है कि पिंजरे के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जीवों पर दया नहीं करते हैं। पिंजरे के बाहर क्रूरता है, इसलिए जीवों पर वहाँ दया नहीं चलती, और साथ साथ शिकारियों का डर तो होते ही है। इसीलिए पिंजरे के बाहर की दुनिया को निर्मम बताया गया है। अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी मतलब इस विशाल दुनिया में, यह जो बृहद पृथ्वी है, दुनिया है, उसमें छोटी सी चिड़िया क्या करेगी? अपनी पहचान ही खो बैठेगी, अपनी पहचान कायम नहीं रख पाएगी। पिंजरे के बाहर चिड़िया को किसका डर है? पिंजरे के बाहर चिड़िया को अपनी प्राणों का संशय है और बहेलियों से डर है। किसका डर है? तो बहेलिए का डर है। बाहर जल के अनेक स्रोत होते हुए भी चिड़िया को जल के लिए भटकने की बात कवि ने क्यों की है? तो कवि ने कहा है कि बाहर जल के अनेक स्रोत होते हैं, नदी है, झरना है, तालाब है, लेकिन फिर भी चिड़िया को क्या करना पड़ेगा? जल के लिए, पीने के लिए भटकना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि बाहर की दुनिया तो निर्मम होते हैं, कोई दया माया नहीं होती है। तो हो सकता है कि पानी के लिए भटकते हुए उस चिड़िया को मारा जाए, मतलब चिड़िया की मारे जाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यह दुनिया क्या है, बहुत ही निर्मम है, किसी के ऊपर दया नहीं आती है। तो अपने स्वार्थ के लिए लोग उसको मार भी सकते हैं। यहाँ चुग्गा मोटा है, इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ चुग्गा मोटा है मतलब बिना परिश्रम के ही यहाँ खाना मिल सकता है, बिना कष्ट के ही उनको हर चीज़ प्राप्त हो सकता है। चुग्गा मोटा है मतलब खाना आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए।
पिंजरे के अंदर चिड़िया को क्या क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध है? पिंजरे के अंदर चिड़िया को क्या क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध है? क्योंकि सबसे पहले उनको मतलब प्राणों की खतरा नहीं है, वो आराम से वहाँ रह सकते हैं। फिर उसको बिना भटकते हुए दाना पानी आराम से अपने पास या अपने सामने मिल सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, वो बेफिक्र होकर गाना गा सकते हैं। वो आराम से रह सकती है, चिड़िया आराम से रह सकती है, खाना खा सकती है और गाना भी गा सकती है, और उसे किसी भी कोई भी दुश्मनों से, अपने शिकारी से कोई भी डर भी नहीं है। पिंजरे के बाहर चिड़िया को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? तो पिंजरे के बाहर एक चिड़िया को विभिन्न प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसको प्राणों की खतरा होते हैं, मतलब चिड़िया की मारे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ उसको दाना पानी के लिए भटकना पड़ता है। और तीसरी बात है कि वो अपनी आराम से अपनी मर्जी से गाना भी नहीं गा सकते, क्योंकि उसको मतलब कोई शिकारी मार सकते हैं या उसके फंदे में वो खुद जाकर फंस सकते हैं। मतलब हर वक्त एक डर, एक भय उसको क्या करेंगे, उसको मतलब पीछा करते रहेंगे और उससे उनको मतलब बचकर रहना भी पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिंजरे में बंद चिड़िया को कवि बाहरी दुनिया की किन किन वास्तविकताओं से परिचित कराना चाहता है और क्यों? पिंजरे के बाहर की दुनिया क्या कहा है, वास्तविक क्या क्या वास्तविकता क्या है? तो पिंजरे के बाहर की जो दुनिया है, सबसे बड़ी वास्तविकता यह है कि वो बहुत ही क्या है, विशाल है, बहुत ही निर्मम है। वहाँ एक चिड़िया, सामान्य सी चिड़िया क्या कर सकते हैं, अपनी मतलब पहचान खो सकती है। दाना पानी के लिए भटकते समय मतलब मारा भी जा सकता है, और इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हर वक्त फूक फूक कर अपनी कदम रखनी पड़ेगी। और पूछा गया है कि क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा बाहर की दुनिया की किन किन वास्तविकताओं से परिचित करना चाहता है और क्यों? वो इसीलिए परिचित करना चाहता है क्योंकि उसको बोला गया है कि तुम अंदर रहो, बंदी बनकर रहो, लेकिन असल में ऐसा चिड़िया नहीं चाहती है। पिंजरे के भीतर चिड़िया के निद्वंद कंठस्वर का क्या आशय है? मतलब पिंजरे के भीतर चिड़िया को हर तरह के मतलब आज़ादी मिल सकती है, लेकिन ऐसी आज़ादी किसी काम की नहीं है। लेकिन कवि ने कहा है कि पिंजरे के भीतर एक चिड़िया को हर प्रकार की सुख सुविधा मिल सकती है और अपनी मर्जी से वो वहाँ रह सकते हैं, दाना पानी पी सकती है और निर्द्वंद होकर, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के वो गाना गा सकती है। कविता में चित्रित चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कविता में चित्रित चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि हर मनुष्य, हर जीव जंतु, कोई चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, इसी धरती पर रहने वाले हर जीव को यह अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सके, वो आज़ाद होकर जी सके, क्योंकि सभी को अपनी आज़ादी क्या है, पसंद है। कोई भी किसी के अधीन रहकर नहीं मतलब जिंदा नहीं रहना चाहते। एक चाहे चिड़िया ही क्यों ना हो, एक छोटी सी चिड़िया ही क्यों ना हो, उसकी भी अपनी एक पहचान होती है, उसकी भी अपनी इच्छा होती है, और चाहे जितना भी सुख सुविधा है उसके सामने लाकर खड़ा क्यों ना कर दिया जाए, उनकी आज़ादी के सामने वो सब कुछ फीका पड़ जाता है। इसीलिए
हर सुख सुविधा प्राप्त होने के बावजूद भी एक चिड़िया क्या करना चाहते हैं, पिंजरे को तोड़कर आज़ाद होना चाहते हैं, वो आज़ादी से रहना चाहती है। और कवि ने इसलिए कहा है कि कविता में चित्रित चिड़िया के स्वभाव के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी को अपनी आज़ादी प्रिय है। नेक्स्ट देखिए भाषा एवं व्याकरण। निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान दीजिए। बंदर पेड़ पर बैठा है, मछली पानी में तैर रही है, यह मुकेश का घर है, उसने डंडे से कुत्ते को मारा। इन चारों वाक्य में पर, मैं, का, से तथा को जैसे शब्दांश संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ अन्य शब्दों से उसका संबंध बता रहे हैं। इन्हें विभक्ति अथवा परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेदों की अलग अलग विभक्तियाँ होती है, इन्होंने कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा, उसके 8 भेद होते हैं। तो उनके जो कारक चिन्ह है या विभक्ति है उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विभक्तियाँ किस किस कारक की है, ये आप लोगों को बताने के लिए बोला है। हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। हवा में, तो यह कारक क्या होगा, अधिकरण कारक। अपने जिस्म की, किसकी, जिस्म की, वो क्या हो जाएगा, संबंध कारक। चिड़िया को पानी के लिए भटकना पड़ता है, के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। किसी के लिए, उसके लिए, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, कटोरी में, तो यह में क्या होगा, अधिकरण कारक। बाहर दाने का टोटा है, बाहर दाने का, किसका, दाने का, तो वह भी क्या हो जाएगा, संबंध कारक। पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी, पिंजरे से क्या होता है, अपादान कारक। तो पहले में हवा में उन्हें अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, इसमें अधिकरण और संबंध कारक। चिड़िया को पानी के लिए, इसमें संप्रदान कारक। कटोरी में भरा जल, तो कटोरी में यह अधिकरण कारक। बाहर दाने का तोता है, का संबंध कारक। और पिंजरे से, फिर से ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द, इसमें क्या क्या कहा है, चिड़िया, चिड़िया के और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, चिड़िया को हम लोग और क्या कहते हैं, बिहग, क्योंकि बिहगावली वो शब्द आप लोगों को मिला है, तो बिहग कहा जाएगा, पक्षी कहा जाएगा और खग भी कहा जाता है। तो चिड़िया के साथ साथ बिहग, खग और पक्षी। धरती, धरती को और क्या कहा जाता है, धरती, धरती माता मतलब पृथ्वी, फिर भूमि और भूमंडल, भू भी कहा जाएगा या भूमंडल भी आप लोग लिख सकते हैं। हवा, हवा को क्या कहते हैं, हवा, वायु, फिर पवन और समीर। समुद्र, समुद्र को क्या कहते हैं, समुद्र को कहते हैं रत्नाकर, जलनिधि और सिंधु, सागर, रत्नाकर भी कहते हैं, जलनिधि या जलधि दोनों भी होगा, और सिंधु भी लिख सकते हैं, और जो हम लोग आम तौर पर प्रयोग करते हैं सागर भी हम लोग कह सकते हैं। पानी, सॉरी नदी, नदी को क्या कहा जाएगा, नदी को कहते हैं सरिता, तटिनी, स्रोतस्विनी, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। पानी, पानी को क्या कहा जाता है, नीर, जल, अम्बु, टोय, इस तरह से कहा जा सकता है। जिस्म,
जिस्म मतलब शरीर, तन, गांठ, देह हो जाएगा। आशंका, आशंका मतलब एक डर, डर होगा। फिर हम लोग कह सकते हैं संदेह, संदेह को और क्या कहा जा सकता है, शक। तो डर, शंका, आशंका के साथ शंका भी आप लोग लिख सकते हैं। तो भय भी होगा, संदेह या डर, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर है मुक्ति, मुक्ति क्या हो सकता है, आज़ादी, स्वतंत्रता, या हम लोग कह सकते हैं स्वाधीनता, स्वच्छंदता, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, योग्यता विस्तार। शिवमंगल सिंह सुमन की हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़िए और प्रस्तुत कविता से उसकी तुलना कीजिए। तो हो सकता, अगर कभी आप लोगों को समय मिले तो अगर, और फिर मन भी करना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो ये जो शिवमंगल सिंह सुमन जी की हम पंछी उन्मुक्त गगन की यह कविता है वो पढ़कर देखिएगा, सुनकर देखिएगा। आज़ादी सबको प्रिय है, इस विषय पर एक परिचर्चा आयोजित कीजिए। आज़ादी सबको प्रिय है, क्यों प्रिय है, इसके ऊपर एक आलोचना करने के लिए कहा है। पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद रखना उचित है या अनुचित, इस विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये करना पड़ेगा हम लोगों को वाद विवाद के लिए। तो पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद रखना उचित है या अनुचित है, इसके ऊपर अपनी अपनी मत देने के लिए कही है। तो इस तरह से हम लोगों की जो अंतिम कविता है यह हम लोगों का ख़त्म हो गया है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गए, और फिर भी अगर कुछ परेशानी है तो निकाल कर रखिएगा, कुछ होने से कहिएगा। और हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप खुला है इसीलिए ही है, ताकि इसके बाद हम लोग अपने हिसाब से प्रश्नोत्तर कर सकें। और जो हम लोगों का बाकी अंश है किताब का, या कुछ अगर बाकी कविता पढ़े हुए कविता के ऊपर भी आप लोगों को अगर कुछ परेशानी है, कुछ डाउट है, तो भी हम लोग वो सब कुछ क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।